नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम रावण के ऊपर। आखिर किन कारणों से रावण का वध हुआ था, रावण का सर्वनाश हुआ था और उनके पूरे परिवार का भी सर्वनाश हुआ था। वैसे देखा जाए तो माता जानकी के कारण, माता सीता के कारण भगवान राम ने रावण का नाश किया था और भगवान राम की शक्ति माता सीता ही उनके नाश का कारण बनी थी। मगर ऐसे 6 श्राप और भी थे जो कि रावण के नाश का कारण बने थे। हम उन्हीं श्रापों के बारे में आपको आज बताएंगे। मगर उसके पहले यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वहां पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आध्यात्म से जुड़ी सभी बातों की जानकारी मिलती रहे। देखिए, रावण जो था बहुत ही पराक्रमी था और उसने अपने स्वयं के बल पर बहुत से युद्ध को जीता था। मगर उसका जो यश था, जो उसका वैभव था, जो उसके पास धन संपदा थी, वह अटूट थी, अकूट थी। फिर भी उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनके कारण उसे श्राप मिले थे। वही 6 श्राप उसके विनाश का कारण भी बने। वो 6 श्राप कौन से थे उन्हें हम जानते हैं। सबसे पहले रघुवंश में ही अरण्य नाम के एक राजा, पराक्रमी प्रतापी राजा हुए थे। जब रावण विश्व विजय के लिए निकला था तो अरण्य से उनका भयंकर युद्ध हुआ था और उस समय अरण्य की मृत्यु हो गई थी। तो मरते वक्त अरण्य ने उन्हें श्राप दिया था कि मेरे ही कुल का एक नवयुवक तुम्हें मारेगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। एक श्राप उन्होंने उनको दिया था। उसके बाद एक बार जब भगवान शंकर से मिलने के लिए रावण कैलाश पर गए तो उन्होंने नंदी जी की हंसी उड़ाई, उनका परिहास किया और उन्हें बंदर के मुंह जैसा बोला। इस बात को सुनकर नंदी जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु बंदरों के कारण ही होगी। तीसरा, रावण ने अपनी बड़ी बहन जिनका नाम माया था उनके साथ भी बहुत बड़ा छल किया था। माया के प्रति वैजयंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फुसलाकर इस बात का पता लगते ही संभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण किया और संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना से युक्त होकर, वासना के अधीन होकर मेरे सतीत्व को भंग किया है, जिसके कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तुम भी इसी प्रकार मरोगे और स्त्री की वासना के कारण ही मर जाओगे। चौथा, जब रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था तब उसने एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी और भगवान विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस कारण वह तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्वी ने उसी क्षण अपने देह को त्याग दिया और रावण को श्राप दे दिया कि एक दिन तुम भी स्त्री के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होगे। पांचवा, विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पर गया तो उसकी नजर रंभा अप्सरा पर पड़ी। रंभा अप्सरा को देखकर उसके अंदर वासना जागने लगी। तब उसने रंभा अप्सरा के साथ गलत व्यवहार किया। तब उस अप्सरा ने कहा कि मुझे स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की आरक्षित हूँ, इसलिए मैं एक हिसाब से आपकी पुत्रवधू हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात ना मानी और रंभा के साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक मस्तक मतलब सिर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण को जो छठा श्राप मिला था वो उसकी बहन से ही, शूर्पणखा से मिला था। वह कैसे मिला था? रावण की जो बहन शूर्पणखा थी उसके पति का नाम था विद्योजीव। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युजीव का वध किया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। तो दोस्तों, इन 6 श्रापों के कारण भी रावण का जो
नाश था वह सुनिश्चित हो गया था। दोस्तों, ऐसी और भी रोचक बातें जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।